हेलो दोस्तों। तो आज हम लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है जो ये आपका लीनियर अलजेब्रा का है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर इट्स कंसिस्टेंसी, इफ़ पॉसिबल देन सॉल्व इट। ये आपका इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 10y प्लस 3z इज इक्वल टू -2, 2x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू 5। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंसी है तो इस एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कि ये जो इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी करके सॉल्व करते हैं। ठीक, तो एक तो यहाँ से एक तरीका होता है कि एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लें, लेकिन एक और आप लोग पढ़े होंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ए बाई बी। ठीक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है ए बाई बी। ये हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्यों निकालना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको पता हो कंसिस्टेंसी चेकटेंसी अगर चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना पड़ता है और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि ए बाई बी निकालना पड़ता है और नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक, नंबर ऑफ अननोन्स। तो आप देखिए अगर कंसिस्टेंसी कब कहलाता है, जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन तीनों इक्वल हो जाए, तब हम कहेंगे कि वो जो इक्वेशन होगा, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो कंसिस्टेंसी होगा। ठीक, तो हम लोग इसी के लिए हम लोग यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालना है और रैंक ऑफ ए निकालेंगे, फिर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन जो कि हमें पता है 3 है, नंबर ऑफ अननोन 3 है। ठीक, तो हमको रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी निकालना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखे हैं ए बाई बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट का अगर हम एक मैट्रिक्स बना लें तो वो कहलाता है मैट्रिक्स ए, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि बी और ए को साथ में मैट्रिक्स बनाए तो उसे कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3 3 2 1 2 0 10, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स का तो है वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ पे 0 10 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 इज टू, बी का वैल्यू क्या है 1 4 -2 एंड 5। ये इस किसके इक्वल हो जाएगा, ये एक्स के इक्वल हो जाएगा यानी कि एक्स वाई जेड, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है कि पहले रो पहले कॉलम एलिमेंट को हम 1 कर दें और इसके मदद से इन सब को 0 कर दें, फिर यहाँ से हम यहाँ पे जाएं, फिर इसके मदद से हम इन दोनों को 0 कर दें, फिर यहाँ पे जाएँ तो इसकी मदद से हम ये 0 कर दें। ठीक, ऐसे करके इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से पहले रो पहले एलिमेंट को हम लोग 1 करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले रो को और दूसरे रो में अगर हम एक दूसरे को इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम वही करते हैं, तो इसमें क्या अप्लाई कर देते हैं, R1 इज टू R2। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, 1 2 0 इज टू 4, 3 3 2 इज टू 1, 0 10 3 इज टू -2, 2 -3 -1 एंड 5। और ये तो आपका चेंज होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक, अब देखिए इसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से इन तीनों को हम 0 कर सकते हैं। तो कैसे, तो R2 को R2 माइनस 3R1 एंड ये R3 तो ऐसे ही 0 है, तो R4 को R4 माइनस 2R1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 0 4, इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे देखा जाए तो 3 - 3 ये आपका 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3 माइनस का 6। ठीक, 3 माइनस का 6 ये आपका कितना हो जाएगा -3, यहाँ पे तो आपका 2 ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए 1 -12 ये आपका हो जाएगा -11। ठीक, इसमें तो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे थे, ये 0 10 3 -2,
यहाँ पे देखा जाए तो 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करें, 2 माइनस 2 ये आपका हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा -3 और -4 तो -7, -1 0 -1 एंड 5 -8, 5 -8 आपका हो जाएगा -3, और ये किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको 1 कर लेते हैं। अभी इसमें कहीं 1 नहीं दिख रहा है तो इसको हम 1 कर लेते हैं। कैसे है, R2 को -1/3 R2 कर लें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 2 0 4, ये हो जाएगा 0 1 -2/3, ये हो जाएगा आपका 11/3, 0 10 3 -2 0 -7 -1 एंड -3 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसके वजह से इन दोनों को 0 कर दें तो ये यहाँ पे क्या अप्लाई कर दे रहे हैं हम, R3 को R3 -10 R2 एंड R4 को R4 +7 R2। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये पहला वाला रो तो सेम ही रहेगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1 2 0 4, यहाँ पर हो जाएगा 0 1 -2/3 11/3, और ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 - 10 यानी कि 0, और ये हो जाएगा 3 माइनस, ये आपका हो जाएगा कितना हो रहा है, 3 + 20/3 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 29/3 इस टू 29/3, और वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2 और -110/3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -116/3। फिर फोर्थ वाले रो में देखा जाए तो ये आपका 0 या -7 और +7 0 -1, और ये आपको हो जाएगा -1 एंड -14/3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का आपका हो जाएगा 17/3 इस टू, ऐसे जब इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 68/3। ये किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड। ठीक, अब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को। इसमें अगर हम क्या कर दें, इसमें अगर हम ये कर दें कि R4 को 29/3 R4 कर दें, यानी कि इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दें और हम ऐड कर दें 17/3 R3 से। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 1 1 2 0 4 0 1 -2/3 11/3 0 0 29/3 -116/3 0 0, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 0 ही मिल जाएगा, इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक, अब यहाँ अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कहीं भी 0 नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो इसका, देखिए यहाँ पे नॉन जीरो रैंक वही होता है ना, जो जितना भी नॉन जीरो रोज या फिर नॉन जीरो कॉलम होते हैं, तो यहाँ पे देखिए नॉन जीरो रोज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के कितने हैं, 3 हैं। ठीक, तो यहाँ पे रैंक ऑफ, इसलिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि रैंक ऑफ A/B इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे मैट्रिक्स भी देखें, यहाँ पे इस ए मैट्रिक्स का भी नॉन जीरो रोज कितना है, यहाँ पे 3 है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा, वो भी आपके 3 ही हो जाएंगे। ठीक, और नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड है, तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, वो भी 3 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ A/B यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ अननोन्स, ये तीनों क्या है, इक्वल है। तीनों अगर इक्वल हैं
तो ये क्या कहलाएंगे, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसे हम कहेंगे इट इज़ कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी में कैसा कंसिस्टेंसी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक, कंसिस्टेंसी यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसी को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसी को ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक। तो ये आपका कंसिस्टेंसी यूनिक सॉल्यूशन होगा, और या फिर इसी को हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। लेकिन एक और भी इसमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि अगर ये कंसिस्टेंसी होगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होंगी। तो देखिए एक्स वाई जेड यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखे थे ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक, ऐसे ही हम यहाँ पे कर दें, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई, इसमें वाई से मल्टीप्लाई, इसमें जेड से मल्टीप्लाई, और इक्वेट कैसे कर दें, इस 4 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, y माइनस 2y3 z इज इक्वल टू 11/3 एंड 29/3 z इज इक्वल टू माइनस 116/3। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इस वाले इक्वेशन से, ठीक, इस वाले इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से z का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4। अब z का वैल्यू इसमें पुट करें तो हमें y का वैल्यू इस वाले इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, 1। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख ले रहा है, आप इसको सॉल्व करिएगा तो यही वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ पे 2y भी होगा ना, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये तीनों आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू -4 हो जाएगा, ठीक। सो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कहीं भी आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को फिर से देख लीजिएगा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए। तो जो लोग इस चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे जो कि सेमेस्टर एग्जाम्स के रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका सोल्यूशन आते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।